नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल यशु संग यात्रा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और टिप्पणी में आमीन और हल्लेलुयाह लिखें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। सबसे चर्चित कथा है स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली और सुंदर फरिश्ते लूसीफर की, जो एक समय ईश्वर का प्रिय था, लेकिन फिर उसने विद्रोह कर दिया और सजा के रूप में नरक में फेंक दिया गया। लूसीफर की यह कहानी केवल एक फरिश्ते के पतन की नहीं है, बल्कि यह शक्ति, अहंकार और विद्रोह के विनाशकारी प्रभावों की भी कहानी है। यह उस संघर्ष को दर्शाती है जो अच्छाई और बुराई के बीच अनंत काल से चलता आ रहा है। बहुत समय पहले, जब न तो पृथ्वी थी न आकाश, केवल ईश्वर का राज्य था, उस समय फरिश्ते ईश्वर की सेवा में लगे रहते थे। उनमें से सबसे महान था लूसीफर। वह न सिर्फ सबसे सुंदर था, बल्कि सबसे बुद्धिमान भी था। उसकी शक्ति अपार थी और वह ईश्वर के सबसे प्रिय दूतों में से एक था। लूसीफर को प्रकाश का दूत कहा जाता था और उसका प्रकाश स्वर्ग में सबसे अधिक चमकता था। वह स्वर्गीय सेना का नेतृत्व करता था और अन्य फरिश्ते उसका सम्मान करते थे। लेकिन इस महानता के साथ एक चीज और बढ़ने लगी, उसका अहंकार। धीरे धीरे लूसीफर को लगने लगा कि वह केवल एक साधारण फरिश्ता नहीं है। वह स्वयं को बाकी सभी से श्रेष्ठ समझने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मुझे भी ईश्वर की तरह शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। समय बीतता गया और लूसीफर का घमंड बढ़ता गया। वह खुद को ईश्वर के बराबर मानने लगा। जब ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया और फरिश्तों को आदेश दिया कि वे आदम को प्रणाम करें, लूसीफर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसने गर्व से कहा, मैं शुद्ध अग्नि से बना हूं और यह केवल मिट्टी से बना है। मैं कभी इसके आगे नहीं झुकूंगा। उसका यह कथन उसके भीतर छिपे विद्रोह का पहला संकेत था। ईश्वर ने उसे चेतावनी दी, लेकिन लूसीफर झुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अगर मैं झुकूंगा तो केवल अपनी शक्ति के आगे। मुझे किसी और की सत्ता स्वीकार नहीं। धीरे धीरे लूसीफर ने अन्य फरिश्तों को भी अपने पक्ष में कर लिया। बहुत से फरिश्ते उसके विचारों से प्रभावित हुए और उसकी सेना में शामिल हो गए। अब स्वर्ग के भीतर एक गुप्त विद्रोह पनप गया। जब लूसीफर का घमंड अपने चरम पर पहुंचा, तब उसने सीधे ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे दी। उसने घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठूं। ईश्वर ने हमें बनाया, लेकिन यह भी सच है कि मैं उनसे कम नहीं। अब स्वर्ग पर मेरा शासन होगा। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। स्वर्ग में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जहां एक तरफ ईश्वर के वफादार फरिश्ते थे और दूसरी ओर लूसीफर और उसके अनुयायी। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इस दौरान स्वर्ग का रूप पूरी तरह बदल गया। बिजली कड़क रही थी, आग बरस रही थी और पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध के प्रभाव से कांप रहा था। आखिरकार ईश्वर ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और लूसीफर की सेना को परास्त कर दिया। लूसीफर और उसके अनुयायी अब कमजोर हो चुके थे। ईश्वर ने अपने निर्णय की घोषणा की, जो भी मेरे आदेशों की अवहेलना करेगा, उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाएगा। और फिर एक पल में लूसीफर और उसके समर्थकों को स्वर्ग से गिरा दिया गया। वे अनंत अंधकार में गिरते गए, जब तक कि वे एक नए स्थान पर नहीं पहुंचे, एक भयावह जगह जिसे बाद में नरक के नाम से जाना जाएगा। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद लूसीफर ने अपने अनुयायियों के साथ नरक में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब वह शैतान के रूप में जाना जाने लगा।
उसने यह शपथ ली कि वह हमेशा मनुष्यों को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। उसने अपने अनुयायियों से कहा, हमने स्वर्ग खो दिया, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैं इंसानों के दिलों में संदेह और लालच भरूंगा। मैं उन्हें ईश्वर से विमुख कर दूंगा और एक दिन मैं फिर से स्वर्ग पर राज करूंगा। अब लूसीफर का एकमात्र उद्देश्य था मानवता को भ्रष्ट करना और उन्हें बुराई के मार्ग पर ले जाना। लूसीफर और उसकी सेना ने हजारों सालों से लोगों के मन में भ्रम और लालच फैलाने का काम किया है। हर बार जब कोई व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या या लोभ के वश में आता है, कहा जाता है कि यह लूसीफर की चाल है। लेकिन ईश्वर ने भी मनुष्यों को अच्छाई का मार्ग दिखाने के लिए कई संदेशवाहक भेजे हैं। यही कारण है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई आज भी जारी है। लूसीफर की यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह सही मार्ग से भटक जाए तो उसका पतन निश्चित है। लूसीफर का पतन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि शक्ति और सौंदर्य का उपयोग अगर गलत तरीकों से किया जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं, प्रकाश या अंधकार, विनम्रता या घमंड, ईश्वर या लूसीफर।